श्यामलाल और कुंती देवी नाम के पति पत्नी एक गांव में रहा करते थे। उनका मानना यह था कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए और जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। श्यामलाल और कुंती देवी खुद भले ही गरीब थे, लेकिन वह सभी लोगों की मदद किया करते थे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। वह दोनों बहुत ही मेहनती थे। सारा दिन वह अपने खेतों में काम किया करते थे और शाम को अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी से रहा करते थे। एक दिन सेठ गजेंद्र श्यामलाल और कुंती देवी के घर उनसे पैसे मांगने के लिए आते हैं। सेठ गजेंद्र ने श्यामलाल जी को कुछ पैसे उधार दिए थे, जो कि श्यामलाल जी ने अभी तक नहीं चुकाए हैं। सेठ गजेंद्र दरवाजा खटखटाते हैं। श्यामलाल जी की पत्नी कुंती देवी दरवाजा खोलती है। सेठ गजेंद्र कहते हैं, क्या श्यामलाल जी घर पर हैं? कुंती देवी कहती हैं, नहीं, वह तो किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रखे हैं। मैंने जो पैसे दिए थे वह श्यामलाल जी कब लौटा रहे हैं? मुझे पैसों की जरूरत है और मुझे तुरंत ही पैसे चाहिए। कुंती देवी कहती है, पर सेठ जी, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने आपसे उधार लिया था और हमने 3 महीने की आपसे मोहलत भी मांगी थी। मुझे फिलहाल पैसों की जरूरत है और मुझे तुरंत ही पैसे चाहिए। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं एक एक करके तुम्हारे सारे जानवर ले जाऊंगा। जो भी गाय और बकरी या कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब मैं अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर सेठ गजेंद्र वहाँ से चले जाते हैं। कुंती देवी इस बात से बहुत परेशान होती हैं और श्यामलाल जी के घर आने का इंतजार करती हैं। श्यामलाल जी घर आ जाते हैं और कुंती देवी को परेशान देखते हैं। अरे कुंती देवी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? ये देवी सब श्यामलाल जी को बता देती हैं, जो भी सेठ गजेंद्र ने उनसे कहा। श्यामलाल जी कहते हैं, अब हम क्या करें? हमने तो 3 महीने की मोहलत मांगी थी और इतनी जल्दी हम पैसों का इंतजाम कैसे करें? इतने में लव कुश भी वहाँ पर आ जाते हैं। लव पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? श्यामलाल जी लव को सब कुछ बता देते हैं। लव कुश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और श्यामलाल जी से कहते हैं, पिताजी आप फिक्र न करें, हम कुछ भी करके पैसों का इंतजाम करते हैं। इतना कहकर लव और कुश वहाँ से चले जाते हैं। वह दोनों दिन भर इधर उधर पैसों का इंतजाम करने में लग जाते हैं, पर उन्हें पैसे कहीं से भी नहीं मिलते। वह दोनों थक हार कर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। अचानक से लव का हाथ एक पत्थर पर लगता है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है। लव और कुश गुफा को देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में कहते हैं, लव, यह गुफा यहाँ कहाँ से आई? चलो अंदर चलकर देखते हैं। लव और कुश उस गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सारा सोना दिखाई देता है और हीरे जवाहरात, कीमती आभूषण। यह देखकर वे हैरान हो जाते हैं। कुश कहता है, वाह भैया, यह तो कमाल हो गया, इतना खजाना। चलो भैया, फटाफट हम यह खजाना अपने साथ ले चलते हैं। लव और कुश खजाना लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ घायल रूप में मिलता है। लव कहता है, अरे यह बूढ़ा व्यक्ति यहाँ कैसे? चलो हम पहले इसकी मदद करते हैं। कुश कहता है, भैया यह न जाने कौन है, हम इसकी मदद क्यों करें? हम फटाफट खजाना लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। लव कहता है, नहीं कुश, हमें पिताजी ने सिखाया है कि हमें हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और इसे तो हमारी बहुत जरूरत है। अभी चलो इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और इसका इलाज करवाते हैं, बाद में हम आकर खजाना ले लेंगे। वह दोनों जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से एक देवी प्रकट होती है। वह देवी लव और कुश से कहती है, मैं श्राप के कारण यहाँ कई सालों से इस गुफा में बंद थी और जब तक कोई अच्छे दिल का इंसान मुझे इस गुफा से आजाद नहीं कराता, तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती थी। और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं धन की देवी हूँ। यह सारा खजाना अब तुम्हारा हुआ, चाहे उतना खजाना ले लो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब लव और कुश खजाना लेकर अपने घर आते हैं और अपने माँ पिताजी को खजाने के बारे में और उस देवी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने उस देवी की मदद की और बदले में उन्हें यह खजाना मिला। लव और कुश के माता पिता श्यामलाल जी और कुंती देवी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिक्षा, अगर आप अच्छे मन से किसी की मदद करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में दया का भाव रखना जरूरी है। एक बार की बात है, एक गांव में बंसी नाम का बहुत मेहनती लड़का रहा करता था। बचपन से ही बंसी अनाथ था, इसलिए वो पूरे गांव को अपना परिवार मानता था।
वो सभी की हर काम में मदद किया करता था, जिससे कि सभी गांव वाले उससे बहुत प्रेम किया करते थे। पर गांव में कुछ दुष्ट लड़के ऐसे भी थे जो बंसी से जला करते थे, क्योंकि उन लड़कों के माँ बाप हमेशा उनके सामने बंसी की बढ़ाई किया करते थे और कहते थे कि तुम भी बंसी के जैसे बनो। बस इसी कारण जब उन्हें बंसी कहीं नजर आ जाता तो वो उसे अनाथ अनाथ कहकर उसका उपहास किया करते थे। पर बंसी को उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बंसी पूरे गांव को अपना परिवार समझता है और उन लड़कों को अपना भाई मानता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बंसी पास ही के वन में लकड़ियां लेने के लिए जाता है। बंसी चलते चलते वन के काफी भीतर चला जाता है। अचानक बंसी की नजर दूर एक बड़े से पेड़ पर जाती है, जिसके नीचे एक साधु अपनी तपस्या में लीन थे। बंसी साधु के नजदीक जाता है और कहता है कि इनके तेज से ये पेड़ कितना चमक रहा है, पर वो ये भी देखता है कि उनके शरीर पर छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं और उनका खून चूस रहे हैं, पर साधु अपनी तपस्या में लीन हैं। बंसी कहता है, अरे ये क्या, इन कीड़ों ने तो साधु महाराज को परेशान कर रखा है और ऊपर से उनका खून भी पी रहे हैं, इन्हें अभी भगाता हूँ। बंसी सभी कीड़ों को साधु के शरीर से साफ कर देता है। साधु को इस बात का पता था, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलते। पूरी रात बंसी वहीं पहरा देता रहा, जिससे कि साधु की तपस्या में कोई बाधा ना आए और साधु अपनी तपस्या शांतिपूर्वक कर सके। सुबह होती है, साधु अपनी आंखें खोलते हैं। वो ये देखते हैं कि ये लड़का कल से यहीं पर है और उसी की वजह से साधु शांति से अपनी तपस्या पूरी कर सके। साधु लड़के को आवाज देता है और कहता है, पुत्र, तुमने रात भर मेरे लिए कष्ट उठाया, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मांग सकते हो। बंसी साधु से कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो बस लोगों की सेवा करना चाहता है। बंसी की इस बात से साधु और भी प्रसन्न हो गए। अब साधु ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से बंसी पर आने वाली मुसीबत को वो देख सकते थे। इसलिए साधु ने अपनी शक्तियों से वहां 3 टोकरियां प्रकट की और बंसी से कहा, तुम्हें आने वाले समय में इन टोकरियों की आवश्यकता आन पड़ेगी। बंसी ने पूछा, वो कैसे प्रभु? साधु ने बताया, ये कोई मामूली टोकरियां नहीं है, बल्कि जादुई टोकरियां हैं। जब तुम पहली टोकरी से आंधी तूफान की शक्तियां मांगोगे तो वो आंधी तूफान उत्पन्न करेगी। दूसरी टोकरी पानी की शक्ति को उत्पन्न करेगी और तीसरी सबसे शक्तिशाली आग की शक्ति को प्रकट करेगी। साधु बंसी से कहता है कि वो इन शक्तियों को केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। बंसी साधु से पूछता है कि ऐसी कौन सी मुसीबत आने वाली है। साधु बंसी से कहता है कि वक्त आने पर वो सब समझ जाएगा कि इन टोकरियों का उपयोग कब करना है। बंसी अपने घर आ जाता है। गांव के कुछ दुष्ट लड़के बंसी से बदला लेने के लिए योजना बनाते हैं। वो सभी गांव के पास एक गुफा जिसमें कि एक राक्षस रहता है, उससे जगाने के लिए जाते हैं। वो राक्षस 12 वर्षों में केवल एक बार जागा करता है, वो भी केवल खाने के लिए। इसलिए गांव वाले हर 12 साल बाद अपने गांव से दूर गांव चले जाते थे। पर अब ये लड़के इस राक्षस की नींद खराब करने वाले हैं। लड़के बाल्टी में पानी लेकर राक्षस पर डालते हैं, जिससे कि राक्षस की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में उन लड़कों के पीछे भागने लगता है। लड़के पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, ए राक्षस, तुम्हारी नींद बंसी नाम के लड़के ने खराब की है, उसी ने हमसे ऐसा करने को कहा था। राक्षस पूछता है, ये बंसी कहाँ मिलेगा? लड़के कहते हैं कि वो गांव में मिलेगा, तुम उसे ठंडा करके अच्छा सबक सिखाना। राक्षस अब गांव की ओर बंसी को खोजने के लिए निकल जाता है।
सभी लड़के मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। तभी वहां से एक ज्योति नाम की लड़की जा रही होती है। वो उन लड़कों के पास आती है, उनसे उनकी खुशी का कारण पूछती है। लड़के सब कुछ ज्योति को बता देते हैं। ज्योति उनसे कहती है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गांव में तुम्हारे माँ बाप भी हैं, अब राक्षस उन्हें भी खा जाएगा। लड़कों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो राक्षस के पीछे भागते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। राक्षस जोर जोर से बंसी का नाम पुकारता है। सभी गांव वाले उस राक्षस को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। राक्षस ने कुछ गांव वालों को अपने हाथ में उठा लिया और बस उन्हें खाने ही वाला था कि तभी उन लड़कों में से एक लड़का कहता है, इन्हें छोड़ दो, ये मेरे माँ बाप हैं। राक्षस ने एक ना सुनी और उन लड़कों को भी अपने एक हाथ में उठा लिया। राक्षस उन सभी को खाने ही वाला होता है कि तभी बंसी वहां पर आ जाता है और राक्षस को उन सभी गांव वालों को छोड़ने के लिए कहता है। बंसी कहता है, तुम्हें तो मेरी तलाश है ना, इन गांव वालों को छोड़ दो। राक्षस कहता है वो बंसी को तो खाएगा ही, साथ ही साथ उन सभी गांव वालों को भी नहीं छोड़ेगा। बंसी की समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। तभी उसे साधु द्वारा दी गई उन जादुई टोकरियों का ख्याल आता है। वो उन जादुई टोकरियों में से आंधी तूफान वाली टोकरी से राक्षस पर आंधी और तूफान की शक्ति का हमला करता है, जिससे कि सभी गांव वाले उस राक्षस से छूट जाते हैं। पर राक्षस को कुछ नहीं होता। बंसी फिर दूसरी टोकरी में से उस राक्षस पर पानी की बौछार करता है, पर राक्षस पर उसका भी कोई असर नहीं होता। तब अंत में बंसी कहता है, हे राक्षस, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और हम सभी गांव वालों को छोड़ दो, वरना मुझे सबसे शक्तिशाली टोकरी का उपयोग करना पड़ेगा। राक्षस ने बंसी की एक ना सुनी और वो बंसी की तरफ आने लगा। अब बंसी तीसरी टोकरी से कहकर आग की शक्ति से राक्षस पर हमला कर देता है। आग की लपटों में जलकर राक्षस भस्म हो जाता है। सभी गांव वाले और वो सभी लड़के बंसी का धन्यवाद करते हैं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।